जय हिंद दोस्तों, मैं सागर शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन हब पर। आज बात करते हैं जैन धर्म पार्ट 2। जैन धर्म पार्ट 1 में हम लोगों ने जैन धर्म की पृष्ठभूमि महावीर स्वामी के जीवन काल के बारे में देखा था। जैन धर्म पार्ट 2 में हम लोग जैन सभा, प्रतीक चिन्ह, जैन साहित्य, जैन धर्म का विभाजन आदि के बारे में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने जैन धर्म पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां विजिट करके जैन धर्म पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। चलिए जैन धर्म पार्ट 2 शुरू करते हैं। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, उसी प्रकार जैन धर्म में जैन सभाएं आयोजित की गई हैं, जो जिससे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जैन सभाओं से क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैन सभा, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन सभा में जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया है। जो कई बार एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है कि जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किस जैन सभा में किया गया है। प्रथम जैन सभा, द्वितीय जैन सभा। तो प्रथम जैन सभा में जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया है। अब देखते हैं द्वितीय जैन सभा बल्लभी गुजरात में हुई थी, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, लगभग 512 ईस्वी में हुई थी। लगभग 512 ईस्वी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवादिगण या क्षमा ब्राह्मण ने की थी। दोनों में से कोई ऑप्शन में आ सकता है, आप टिक करेंगे। तो द्वितीय जैन सभा बल्लभी गुजरात में हुई थी, 6वीं शताब्दी ईस्वी में, लगभग 512 ईस्वी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवादिगण या क्षमा ब्राह्मण ने की थी। इन दोनों जैन सभा में लगभग 1000 वर्ष का डिफरेंस है। तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन सभा में जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया है, जो कई बार एग्जामों का क्वेश्चन रहा है। द्वितीय जैन सभा बल्लभी गुजरात में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवादिगण या क्षमा ब्राह्मण ने की थी। अब देखते हैं, जब महावीर स्वामी जी को शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है, तो वो संघ की स्थापना करते हैं। महावीर ने संघ की स्थापना करते हैं, जिसमें 11 अनुयायी थे, जो गंधर कहे गए, जो बाद में गंधर कहा गए। अनुयायी, अनुयायी को क्या कहा गया? जैन धर्म में तो अनुयायी को जैन धर्म में गंधर कहा गया। जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म में कितने गंधर थे, तो जैन धर्म में 11 गंधर थे, 11 अनुयायी थे। अनुयायी को बाद में गंधर कहा गया। तो महावीर ने जब संघ की स्थापना की, उस समय जैन धर्म में 11 गंधर थे या 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद सुधर्मन को इस संघ का प्रमुख बना दिया गया। तो जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद संघ का प्रमुख किसे बनाया गया, तो संघ का प्रमुख सुधर्मन को बनाया गया। जो कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है कि सुधर्मन कौन थे, तो सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन्हें संघ का प्रमुख बनाया गया। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, इन्हीं 11 गंधर्वों में से आपस में जैन धर्म को लेकर विवाद, मतभेद पैदा हो जाते हैं। तो इसी समय जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। तो जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त के शासनकाल में होता है। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त के शासनकाल में होता है। जैन धर्म, यहीं पर जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर, दिगंबर। तो जैन धर्म कितने भागों में डिवाइड हुआ? महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र तथा दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र तथा दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस समझते हैं। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते, श्वेतांबर धर्म को, श्वेतांबर जैन धर्म मानने वाले
श्वेत वस्त्र पहनते तथा दिगंबर को मानने वाले पूर्णतः नग्नता रहते थे, मतलब निर्वस्त्र रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। फिर श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है। श्वेतांबर धर्म में स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है, तो दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। यहाँ दिगंबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है बताया गया है। फिर श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। श्वेतांबर धर्म वाले महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे। दिगंबर धर्म वाले बोलते हैं महावीर स्वामी एक साधारण पुरुष थे, महावीर स्वामी एक साधारण व्यक्ति थे, उनकी पूजा दिगंबर में नहीं की जाती, उनकी पूजा श्वेतांबर में की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इससे क्वेश्चन आता है कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। अब देखते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह हैं, उन्हें देखते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ऋषभदेव जी को। इन्हें बैल या वृषभ के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, इनका प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ है, इनका प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ है। फिर देखते हैं अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है हाथी। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प तथा महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट करेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया रहा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। ऋषभदेव जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों के मूल प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल या वृषभ, अजीतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है हाथी, पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। अब देखते हैं जिस प्रकार बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्यों की रचना की गई थी, उसी प्रकार जैन धर्म में जैन साहित्यों की रचना की गई है। तो बौद्ध साहित्यों की रचना पाली भाषा में की गई थी तथा जैन साहित्यों की रचना अर्धमगधी भाषा में की गई है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैन साहित्यों की रचना किस भाषा में की गई है? तो जैन साहित्यों की रचना अर्धमगधी भाषा में की गई है। अब देखते हैं जैन साहित्य में कुछ पुस्तकों का विमोचन किया गया है, कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। तो अंग जो ग्रंथ है, अंग जैन धर्म का एक ग्रंथ है, इसकी संख्या 12 है, इसकी संख्या 12 है। इस अंग ग्रंथ में जैन सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन साहित्य में अंग में किसका वर्णन किया गया है? जैन साहित्य में अंग में जैन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसकी संख्या 12 है। इन जैन साहित्यों की संख्या से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखते हैं उपांग की संख्या भी 12 है, इसमें अंग का विस्तार किया गया है, जैसे वेद, उपवेद। तो इसी प्रकार अंग का उपांग, तो अंग की संख्या 12 है, जिसमें जैन सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। उपांगों की संख्या भी 12 है, जिसमें इन अंग ग्रंथों का विस्तार किया गया है। फिर देखते हैं प्रकीर्ण की संख्या 10 है, जिसमें ग्रंथों के परिशिष्ट का वर्णन किया गया है। फिर चौथा छेद सूत्र की संख्या 6 है, इसमें भिक्षुकों के नियम, इसमें जो भिक्षुकाएं थी जैन धर्म में, इनके नियम के बारे में बताया गया है। जो छेद सूत्र की संख्या कितनी है? 6। फिर मूल सूत्र जो जिनकी संख्या 4 है, इसमें भी भिक्षुकाओं के नियम के बारे में बताया गया है। तो जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। अंग की संख्या 12 है, इसमें जैन सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। अंग के बाद आता है उपांग की संख्या भी 12 है, इसमें अंग के बारे में बताया गया है। प्रकीर्ण की संख्या 10 है, इसमें ग्रंथों के परिशिष्ट के बारे में बताया गया है। छेद सूत्र, इसकी संख्या 6 है, इसमें भिक्षुकों के नियम के बारे में बताया गया है। मूल सूत्र की संख्या 4 है, इसमें भी भिक्षुकाओं के नियम के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो कई बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जो ये जैन साहित्य है इसकी रचना अर्धमगधी भाषा में हुई थी, इसे जैन धर्म में क्या कहा गया है, तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भगवती सूत्र, जैन धर्म में भगवती सूत्र का क्या महत्व है, तो भगवती सूत्र में महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र क्या है, तो भगवती सूत्र में महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। अन्य जैन मुनियों मतलब महावीर जो अन्य तीर्थंकर थे, महावीर के अलावा जो अन्य 23 तीर्थंकर थे, उनकी जानकारी, उनके जीवन चरित्र की जानकारी हमें भगवती सूत्र में मिलती है। फिर तीसरा है कल्प सूत्र, जो कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्प सूत्र क्या है, कल्प सूत्र का जैन धर्म में क्या महत्व है, तो कल्प सूत्र क्या है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से मिलता है। कल्प सूत्र में हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। कल्प सूत्र की रचना किसने की, तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। इसी भद्रबाहु के कारण ही कल्प सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो कल्प सूत्र की रचना किसने की, कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। भद्रबाहु कौन है, तो जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र तथा दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। इन्हीं भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की। फिर कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा गया, तो कल्प सूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा गया है, कल्प सूत्र की रचना किसने की, तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु जी ने की तथा इसकी भाषा संस्कृत भाषा है। अब कुछ अन्य तथ्य हैं तो उसे देखते हैं। कला निर्माण के समय भारत में प्राचीन काल में दो प्रकार की मूर्ति कला का विकास हुआ था। जब भारत में कला निर्माण का विकास हो रहा था, तो उस समय प्राचीन काल में भारत में दो प्रकार की शैलियों का मूर्ति कला का विकास हुआ था। पहली शैली थी गांधार कला और दूसरी शैली थी मथुरा कला। इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि गांधार कला किस क्षेत्र में प्रचलित थी, तो गांधार कला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी। गांधार कला का प्रचार भारत के उत्तर पश्चिम भाग में था। जो इसमें गांधार कला में बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधार कला का संबंध किस धर्म से है, तो गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। भी देखते हैं मथुरा कला। मथुरा कला मथुरा क्षेत्र में प्रचलित थी, मथुरा क्षेत्र में प्रचलित थी तथा मथुरा कला का निर्माण, मथुरा कला में जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण किस कला में किया गया है, किस शैली में किया गया है, गांधार कला, मथुरा कला या किस शैली में, तो जैन धर्म की मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला में किया गया है तथा बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में किया गया है। अब देखते हैं खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया है, ऑप्शन दे देगा। तो इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया है, जो मूल रूप से जैन एवं हिंदू धर्म की मंदिर है। तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस मंदिरों में जैन तथा हिंदू धर्म की मूल रूप से मानता है। फिर देखते हैं माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वत है। तो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। इसी पर्वत पर जैन धर्म के दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, किस वंश के शासक ने करवाया, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक बिमल शाह ने करवाया। तो जैन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक बिमल शाह ने करवाया। फिर देखते हैं श्रवणबेलगोला जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में श्रवणबेलगोला से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। जो श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है। इसे गोमतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो 18 फीट ऊंची है। गोमतेश्वर मंदिर जो 18 फीट ऊंची है। यह प्रतिमा कयोद सर्ग मुद्रा में है। यह प्रतिमा
कयोत्सर्ग मुद्रा में। जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की विशाल मूर्ति किस मुद्रा में है, तो कयोत्सर्ग मुद्रा में है। इसका निर्माण, बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि बाहुबली की विशाल मूर्ति, श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया। गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया। फिर यही श्रवणबेलगोला कर्नाटक में प्रति 12 वर्ष पर महामस्तभिषेक किया जाता है। महामस्तभिषेक क्या है कि यहाँ बाहुबली की मूर्ति को जलाभिषेक किया जाता है। महामस्तभिषेक जो जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, तो कई बार ऑनलाइन फैक्ट में पूछ लिया जाता है कि महामस्तभिषेक क्या है, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। तो श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। फिर देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन धर्म में भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म में भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि को संथरा एवं या संलेखन कहा जाता है। संथरा या संलेखन कहा जाता है। क्या जैन धर्म में भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि को संथरा या संलेखन कहा जाता है। जो कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है कि संथरा एवं संलेखन क्या है, तो जैन धर्म में भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि को संथरा या संलेखन कहा जाता है। जब चंद्रगुप्त का अंतिम समय चल रहा था तो श्रवणबेलगोला जाते हैं, यहीं पर उन्होंने कई दिनों तक भूखे रहकर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो जैन धर्म में भूखे रहकर प्राण त्यागने की विधि को संथरा या संलेखन कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप पार्ट 1 एवं पार्ट 2 दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए या कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करिए, आप पाएंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।